88 मोहल्ले में मात्र 2 मोहल्ले ही तो हिंदू के हैं, बाकी तो 86 मोहल्ले मुसलमान के हैं। तो कैसे 15% होगा भाई? तब तक तो यहाँ हर 2 साल बाद झगड़े होते थे। सन 76 का देखा, सन 78 का देखा, सन 80 का देखा, सन 82 का देखा। संभल के अनेक मोहल्ले खाली हो गए। इधर पीछे चौधरी सराय है, ठाकुरों का मोहल्ला था ये। इसमें मेरे देखते देखते सब लोग चले गए। नई बस्ती है, उसमें मंदिर दिखाई देता है, 400 तो मुसलमान रह रहे हैं, कहाँ गए हिंदू? सर्वे करने वालों से हमारा क्या बैर है? वो कोई खिड़की को उखाड़ के ले जा रहे थे, वो देख ही तो रहे थे, फोटो खींच लिया, चलो क्या फर्क पड़ रहा है? पे ऊपर कुंडा बना हुआ है, ऐसा वहाँ भी है। वहाँ यज्ञ कुंड है जिसमें राजा जैसे यज्ञ करा। मस्जिद बनेगी तो एक साइड को होगा, बीच में नहीं होगा। बीच में हवन कुंड होते हैं। भागवत में जो समय लिखा है वो समय आया था। अब अगर भागवत में लिखा कि उस समय भगवान आएंगे तो आ चुके, कहाँ है मैं तो नहीं बता सकता ना। संभल का जो हिंदू है, आप कह रहे हैं 15% है, मुझे तो नहीं लगता ये 10% से भी होगा। क्योंकि नगर पालिका संभल में ये जो नक्शा बताता है, ये 52 और 36 सराय में पूरा संभल है। 52 और 36 कितने हो गए? 88 मोहल्ले हो गए। 88 मोहल्ले में मात्र 2 मोहल्ले ही तो हिंदू के हैं, बाकी तो 86 मोहल्ले मुसलमान के हैं। तो कैसे 15% होगा भाई? अच्छा, गांव वगैरह को आप लगा रहे हैं तो मुझे नहीं पता है। मैं संभल शहर की बात, हम तो शहर की नगर पालिका संभल की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आबादी है। अच्छा, जो भी थोड़ा सा हिंदू है, ये जब तक कुछ ज़्यादा था, मतलब आप समझिए कि मेरे बचपन में ये ज़्यादा था हिंदू, तो उस वक्त 80 और 20 का रेशो था। तब तक तो यहाँ हर 2 साल बाद झगड़े होते थे। सन 76 का देखा, सन 78 का देखा, सन 80 का देखा, सन 82 का देखा, समझा? हर 2 साल बाद हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, और भयंकर झगड़े होते थे। तो क्यों? कि उस वक्त हिंदू आबादी थोड़ी बढ़ी हुई थी। अब जब हिंदुओं ने ये देख लिया कि भाई यहाँ रह के ना तो बच्चों का कोई भविष्य है, ना कोई नौकरी है, ना धंधा है, और यहाँ तो कहीं आवागमन के साधन भी नहीं है पूरी तरह, ना स्कूल कॉलेज है, तो उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो नौकरी भी बाहर ही लगनी है, तो फिर एक दिन बूढ़े माँ बाप यहाँ क्या करेंगे? वो भी जाएंगे अपने बच्चों के पास। तो धीरे धीरे हिंदू यहाँ से घटा। फिर हिंदू का एक स्वभाव है कि उसके पड़ोस में मुसलमान रहने को आ जाए तो वो अपने आप ही घर छोड़ के चला जाता है। वो नहीं कहता कुछ भी, झगड़ा नहीं कर सकता, तो वो अपने आप चला जाता है। एक मुसलमान को आप पूरे भरे मोहल्ले में हिंदुओं के रख दीजिए, उसको कोई तकलीफ ही नहीं होती, क्योंकि हिंदू गंदगी से भागता है और मुसलमान गंदगी से नहीं भागता, तो इसलिए उसको तकलीफ नहीं होती। तो भले एक दूसरे से कुछ ना कहें। फिर संभल के अनेक मोहल्ले खाली हो गए। इधर पीछे चौधरी सराय है। चौधरी क्या मतलब? ठाकुरों का मोहल्ला था ये। इसमें मेरे देखते देखते सब लोग चले गए। कहाँ चले गया? कोई इधर रहने लगा, कोई उधर रहने लगा, कोई उधर रहने लगा, कुछ संभल से बाहर चले गए, समझे? ऐसी दूसरे मोहल्ले के खत्म। मर्दाबाद की बात करिए आप, मर्दाबाद में एक नई बस्ती है, कौन सा टाकिज के पास में है, वो नई बस्ती है, उसमें मंदिर दिखाई देता है, 400 तो मुसलमान रह रहे हैं, कहाँ गए हिंदू? तो एक संभल की बात नहीं है, दूसरी जगह भी ऐसा है। तो जो हिंदू इस तरह से घटा और ये लोग बढ़े, तो बढ़ेंगे तो फिर उपद्रव भी बढ़ेगा, ये स्वभाव है ना। भाई आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर दीजिए, जब भीड़ इकट्ठी होगी तो वैसे किसी के गले में जान नहीं है, बोल नहीं सकता है। तो उनसे कहो कि भगवान का कीर्तन कर लो तो जोर से नहीं बोलेंगे, लेकिन जब भीड़ को देखेंगे ना तो जय श्री राम का नारा जोर से लगाएंगे। तो ये नारेबाजी होती है, इन नारेबाजियों का कोई मतलब नहीं है। और जो उस दिन की घटना की बात आप कर रहे हैं, तो संभल में 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ताकतवर हैं, जैसे कैला देवी के महंत हैं, वो उनका सत्ता में भी पहुंच है, और वो हैं, और फिर यहाँ से कम 15-16 किलोमीटर दूर है, तो वो यहाँ पे घिरते नहीं है। तो उन्होंने, अब ये विवाद तो आज का थोड़ी है, ये हरि मंदिर का और जामा मस्जिद का विवाद आज का नहीं है, ये तो सैकड़ों साल से चला आ रहा है। लेकिन बस ये है कि किसी के एक के मन में उबाल आया
उसने जाके झंडा लगाने की कोशिश करी तो झंडा लेके वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाया, पहले ही पकड़ लिया प्रशासन ने, बंद कर दिया उसे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन बंद रखा, छोड़ गया। क्यों, कोई गुनाह तो उन्होंने करा नहीं। तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं तो होती रही, लेकिन कोई विकट रूप में से नहीं आया। अब इस वक्त में आके इन लोगों ने मुकदमा दायर करा, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ मुकदमा भी दायर हो गया है। और इतनी जल्दी कोई सर्वे के लिए आएगा, तो हिंदू वहाँ था ही नहीं, तो हिंदू मुस्लिम होने का मतलब ही नहीं है। अगर हिंदू वहाँ होता तो हिंदू मुस्लिम होती। अच्छा, फिर हिंदू इतना कम है यहाँ पे संख्या में कि उन्हें डांट दो तो बेचारे घर में घुस के बैठ जाते हैं। आप एक एक घर की तलाशी लेके, घरों में है क्या उनके, सब्जी काटने का चक्कू भी सावत नहीं मिलेगा, तो वो क्या लड़ेंगे किसी से, कैसे लड़ेंगे? फिर जो भी प्रशासन यहाँ आता है वो तलाशी लेता है। जब भी झगड़े होते हैं ना, पत्थर तो नहीं रखे हुए छत के ऊपर, ईंटें तो नहीं रखी है, रोड़ा तो नहीं रखा है, क्या है तलाशी है? लाउड स्पीकर उतार लिया, ये उतार लिया, वो उतार लिया, इनके तो कोई भी नहीं उतरे। तो ये सारा जो गुस्सा था ये अनेक समय से भरा हुआ था, वो भरा हुआ इस तरह से निकला है, ये और कुछ नहीं। और उस वक्त प्रशासन ही सामने था, उनसे इनकी वो झगड़ा हुआ, हिंदू था ही नहीं वहाँ पे, झगड़ा क्या होता? तो वो सर्वे की ना तो हमें किसी को भी पता नहीं थी। मैं तो समझ रहा हूँ किसी को कुछ 10-5 लोगों को पता हो तो बात अलग है, बाकी आम लोगों को पता नहीं थी। सर्वे हो गया और सर्वे में इतना ये गोलियां चल गई, ऐसा तो कुछ था ही नहीं भाई। सर्वे कोई आया है करने तो उसके में गोलियों का क्या मतलब है? अब यहाँ पे जब से ये इसका विवाद चला है तो यहाँ पे इस मंदिर में अनेक लोग आए हैं, अनेक पत्रकार आए हैं, अनेक प्रशासनिक अधिकारी आए हैं। वो जो टीम आई थी सर्वे करने वाली वो भी यहाँ आई थी, तो उन्होंने देखा, तो जो मुझसे पूछा मैंने बता दिया। उन्होंने वो खिड़की खोल के देखे, मैंने कहा देखो क्या है इसमें, मैंने कहा है कुछ ही, सामान रखा हुआ है देखो। तो बोले यहाँ का फलानी चीज़ कहाँ है? तो सर्वे करने वालों से हमारा क्या बैर है? वो कोई खिड़की को उखाड़ के ले जा रहे थे, वो देख ही तो रहे थे, फोटो खींच लिया, चलो क्या फर्क पड़ रहा है हम पे, हमें तो भरोसा है कि मंदिर है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, फिर उसमें मंदिर के अनेक चिन्ह हैं, जैसे इस मंदिर की घंटा है, ऊपर कुंडा बना हुआ है, ऐसा वहाँ भी है। वहाँ यज्ञ कुंड है जिसमें राजा यति ने यज्ञ करा है। तो वजू करते हैं सारे। अब वो क्या करते हैं नहीं, लेकिन हवन कुंड है। देखो वजू एक कुल्ला करने की जगह है, हिंदी में अगर हम बात करें तो कुल्ला मंदिर। तो वो किसी भी मंदिर के मस्जिद बनेगी तो एक साइड को होगा, बीच में नहीं होगा। बीच में हवन कुंड होते हैं, वो वजू बीच में करते हैं। हाँ। फिर एक वहाँ पे जो वो है क्या कहते हैं, जैसे ये मंदिर है ना, तो ऐसा है कि यहाँ पर दीवार खड़ी कर दीजिए आप, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर ऐसे दीवार खड़ी कर दी जाए, उस पर आप कलमा लिख दें, कुछ भी लिख दें, पीछे का तो आपको दिखाएगा नहीं। अब संभल में 3 मंदिर ऐसे हैं मेरी जानकारी में, 3 मंदिर ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड परिक्रमा है, जिसमें एक तो ये मनोकामना का मंदिर है, एक रहट का मंदिर है, और तीसरा ये मंदिर है हरि मंदिर, जिसमें अंडरग्राउंड परिक्रमा। वो क्या है, जैसे यहाँ से दरवाजा हुआ और पीछे पीछे पूरा घूम के और यहाँ को निकल गया है। इस तरह से अंडरग्राउंड परिक्रमा 3 ही मंदिरों में है, और कोई मेरी जानकारी में नहीं है, और वो कोई है तो पता भी नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में 3 मंदिरों में है। अब उसके तो मंदिर ही नहीं रहा, तो मस्जिद बना दिया गया, इनमें 2 में है ऑलरेडी। और पहले अनेक मंदिरों में इस तरीके परिक्रमा होती थी, और जहाँ बाहर खुले में जगह नहीं, अब इस मंदिर के लिए तो ग्राउंड है काफ़ी, तो बाहर से परिक्रमा है, और नहीं तो अंदर ही अंदर बनाई जाती है। अंदर की परिक्रमा में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, परेशानियां ज़्यादा होती हैं, कोई सांप सड़ी लग उसके बैठ जाए, अनेक बातें होती हैं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होता है। लेकिन अब कहीं जगह ही नहीं है तो वो इस तरह से बनाई जाती हैं। तो संभल के 3 मंदिरों में हैं ऑलरेडी, वहाँ चिन्ह है मंदिर के। वो जो परिक्रमा के द्वार हैं वो आज भी हैं, परिक्रमा के द्वार हैं पीछे से। भाई ये परिक्रमा का द्वार है, यहाँ दीवार खड़ी कर दी, कमरा बन गया। भाई परिक्रमा है तो मंदिर मूर्तियां होंगी सब
वो अंदर क्या क्या होगा ये किसने देखा, इतनी पुरानी बात है, लेकिन वो कर्म यहाँ है। अभी आपको भरोसा है कि मतलब आप भगवान कल की सब कर मुझे लेंगे? तो भगवान पर भरोसा है भाई। अगर, और आप खुद सोचिए, मैं मंदिर पर रह रहा हूँ, अगर भगवान पर भरोसा नहीं होता, ये भरोसा नहीं होता कि भगवान आने वाले हैं, तो यहाँ क्यों पड़ा हुआ हूँ मैं? मुझे क्या लालच है यहाँ से? मैं अगर किसी बनिए की या किसी और की नौकरी कर रहा तो चैन से रोटी खा रहा होता। यहाँ क्या है, सुबह से शाम तक 50 रुपए नहीं आते, कैसे रोटी खाते हैं हम? लेकिन क्यों पड़े हुए हैं यहाँ? अच्छा, फिर हर वक्त जान का लाला, कब संबल में झगड़ा हो जाएगा। हम यहाँ परिवार लेके यहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं भाई? कोई तो लाभ होगा हमारा। तो यही एक लाभ है कि भगवान आएंगे यहाँ पर, इस भरोसे पे है। तो ये विश्वास ही तो है। और रामायण तो ये कहती है, बंदों श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर। जिसके जीवन में विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, वो तो मुर्दे के समान है। तो भाई विश्वास के साथ है। और जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, तो भगवान आएंगे तो आएंगे, ना आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा कभी नहीं होता। और एक भी शब्द हमारे धर्म ग्रंथों का झूठ बता दो तो हम इसे भी झूठ मान लें। लेकिन जब हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं झूठ ही नहीं बोला, तो हम कैसे मान लें कि भगवान नहीं आएंगे? रह जाता है समय की बात। समय तो हम निर्णय हम खुद करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समय पर निर्धारित नहीं होती। अभी एक कल्पना कीजिए, आप किसी के घर जाएं, कोई बीमार व्यक्ति है, उसको देखने गए, उसको देखा, तो उसको देखते ही आप कह देंगे, अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ये अभी 2 दिन में चलने लगेगा। क्या उम्र पूछी, जन्मपत्री देखी, क्या देखा आपने? सिर्फ उसका हालात, जो माहौल देखा, उससे आपको लगा कि ये भी ठीक हो जाएगा। और एक व्यक्ति को आप देखते हैं, बोला भाई गई, ये तो गया, ये तो गया। तो क्या देखा तुमने भाई? हालात। तो इस दुनिया के हालात देखो, ये बता रहे हैं कि इस दुनिया ज्यादा नहीं चलने वाली है। संभल के हालात बता रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं। आप संभल के नहीं, पूरी दुनिया के हालात ऐसे ही हैं। आप देखिए कि यूं कहते हैं कि अब ये ज्योतिष पे आ जाइए थोड़ी देर के लिए, कि जब पुष्य नक्षत्र पर सप्तऋषि होते हैं, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। जब पुष्य पे सप्तऋषि आएंगे। और भागवत हमारी ये कहती है, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र पर एक साथ आ जाएं, तब भगवान कल्कि का जन्म। और स्कंद पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि जैसे ही भगवान का चरण इस धरती को छुएगा, सत्युग प्रारंभ हो जाएगा। कोई सन नहीं, कुछ नहीं। अब ये कब होगा कि पुष्य पे सप्तऋषि भी होने चाहिए। तो इस वक्त पुष्य पे सप्तऋषि है। और आज अगर ये पुष्य पे से उतर गए, पुष्य से चले गए कुछ समय के बाद में, तो उसके बाद 2700 साल के बाद आएंगे। तो 2700 साल तक फिर भगवान नहीं आने वाले। आए तो अभी नहीं तो 2700 साल। 2700 साल तक सांस लेने के लिए वायु है आपके पास दुनिया में। 2700 साल के लिए ओजोन परत आपका इंतजार करेगी, फट रही है, कैसे सिगड़ी लगाएंगे? पीने के लिए धरती में पानी है? 2700 साल तक तो वैसे ही मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। ओजोन परत फट चुकी है, सांस लेने के लिए वायु नहीं है, प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है, धरती में पीने के लिए पानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? 2700 साल तो बहुत होते हैं। तो भाई अभी, और अभी नहीं तो कभी नहीं, यही वो समय है। तो अगर ये एकदम लास्ट स्टेज में हम आ गए, अब इस वर्ष की, जो पिछले वर्ष की गर्मी थी, उसके हिसाब से इस वर्ष की गर्मी को देखें तो ज़्यादा लग रही है। तो गर्मी ज़्यादा होगी। और क्या तुम्हारी क्षमता है, मनुष्यों की क्षमता है कि वो गर्मी को सहन करें? इस वर्ष दोपहर में आदमी निकलेगा नहीं सड़कों पे, अगर निकलेगा तो भुन जाएगा।
जो कमरों में एसी में और सुविधा में है, मैं वो बात उनकी नहीं कर रहा, लेकिन सड़क पर भी तो मजबूर आदमी को निकलना पड़ेगा। कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, मजदूर है, खेती करने वाला है, वो तो जाएंगे, कैसे बचेंगे? और आप ये समझिए कि ये जो सप्तऋषि हैं, ये एक नक्षत्र पर 100 वर्ष रहते हैं, इस वक्त पुष्य पे है। और आपकी गणना सही ना बैठे, हिंदुस्तानियों की, सनातन धर्मियों की गणना सही ना बैठे, इसलिए एक बार शायद एक बार घड़ियों को पीछे कर दिया गया था अंग्रेजों के समय में। एक बार पूरा 1 साल का कैलेंडर ही खा गए। इस वक्त आप कह रहे हैं कि 2025 चल रहा है, मैं कह रहा हूँ 26 शुरू हो गया। हिंदुस्तानी गणना देखिए, 1 साल खा चुके हैं ये। आखिर ये क्यों? क्योंकि अंग्रेज भी परेशान थे कि हिंदुस्तानियों का गणित कैसा है, कि साले आज बता देते हैं कि 12 साल बाद ग्रहण पड़ेगा, इतने बज के इतने मिनट पे पड़ेगा, वो सही बैठता, वो कैसे सही बैठता। तो वो चिढ़ते थे कहीं कि भाई ये इनका गणित सही कैसे बैठता है। तो गणित सही ना बैठे इसलिए घड़ियों के पीछे करा गया, ये सब कुछ करा गया। और तो ये इस वक्त सप्तऋषि जो है पुष्य नक्षत्र पे है। और ये जो समय था कि पुष्य नक्षत्र पे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ आएंगे, ये कब आएंगे? ये कोई पंडित बता सकता है? क्यों? बड़े बड़े पंचांग बनाने वाले, बड़े बड़े विद्वान हैं इस दुनिया में, क्यों नहीं बताते? और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कभी नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ। ना मैंने कोई पुस्तक लिखी है, ना कोई पंचांग निकालता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कब आएंगे। ये समय निकल चुका। 27 जुलाई 2014 की मध्य रात्रि में वो समय आया था। अब ढूंढ लीजिए उसे आप, कैसे हुआ? भगवान आ चुके, समय आया था, समय आया तो भगवान भी आया। देखिए ऐसा ना, अब बात को कहने का अपना तरीका है कि भागवत में जो समय लिखा है वो समय आया था। अब अगर भागवत में लिखा कि उस समय भगवान आएंगे तो आ चुके, कहाँ है मैं तो नहीं बता सकता ना। तो मैं क्यों कहूं कि आ चुके? मेरे लिए आ चुके, तुम्हारे लिए नहीं आए। और मेरे लिए आ चुके इसलिए मुझे काम दिखाई दे रहा है। भगवान को कैसे पहचानोगे? कामों से ही तो भगवान जाने जाते हैं। राम कहेंगे कि मैं राम हूं, मुझे मेरी पूजा करो। राम अपने काम करके दिखाएंगे, उन कामों से हम कहेंगे अरे यही भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो भाई जो काम हो रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। काम अपने आप बता देते हैं कि ये तो भगवान है। और काम हो रहा है, काम हो तो बसा नहीं रहे। आप अपनी कितनी भी तारीफ कर लीजिए, उस तारीफ का कोई महत्व नहीं है। बशर्ते आपके काम के अगर आपके उसके है तो सामने वाला कह देगा भाई ये आदमी तो साधारण नहीं है। आज योगी जी को क्यों पूछ रही है दुनिया? योगी जी के चेहरे को पूछ रही है, चेहरा कोई नहीं पूछ रहा। उन्होंने काम ऐसे करे हैं कि भाई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। दीवारें टूट गई थी मंदिर की, कहीं से भी मंदिर में आ सकता था आदमी। योगी जी की मेहरबानी है दीवार खड़ी हुई है। तो भाई काम करेगा तो काम तो बोलेगा। तो ये दिखाई दे रहा है। अगर योगी जी ने कुछ जान डाली है तो यही संभल वालों में इतनी आवाज निकल रही है। संभल वाले कैसे बोल सकते हैं यार? जहाँ 10% संभल वाले हिंदू हों, 90% मुसलमान हो, आप लोग तो चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? तो ये हिम्मत जो हो रही है ना, तो ये सिर्फ इसी बात पे हो रही है कि योगी जी ने बहुत काम किया। तो देख के ही संभव है, कहने से संभव नहीं है। और भगवान कभी नहीं कहते मैं भगवान, भगवान कभी नहीं कहते। वो कहते हैं मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं भगवान हूं। ऐसा ना राम ने कहा ना कृष्ण ने कहा, कोई नहीं कहता भाई। लोग दुनिया उन्हें भगवान मानती है, फिर वो कहते हैं अरे नहीं। माँ कह रही है राम से
कि बेटा तूने, रावण तो बहुत बड़ा दानियासुर था, बहुत बड़ा था, ऐसा था वैसा था, तूने उसे कैसे मारा? बोले माँ मैंने नहीं मारा उसको। माँ से कह रहे हैं राम, तो माँ मैंने नहीं मारा। बोले हैं दुनिया कह रही है, झूठ बोल रही है। बोले पता नहीं क्यों दुनिया कैसे कह रही है, मैंने रावण को नहीं मारा। तो बोले फिर किसने मारा? बोले उसके अहंकार ने मारा। बात को पलटना जानते हैं, लेकिन राम नहीं कहते कि मैंने ऐसा करा है, ये मैं हमारे अंदर है। काश हमारे अंदर से भी मैं निकल जाए ना, तो हमसे बढ़िया इंसान कौन मिलेगा।